demands Sindh government to approach the federal government that Shahid Zulfikar Ali Bhutto should be declared a national democratic hero, and this House demands from the federal government to officially declare Zulfikar Ali Bhutto as Shaheed. Also, the Nishan-e Zulfikar Ali Bhutto should be awarded to political workers and activists who have fought and sacrificed their lives for democracy. जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी की करारदाद सिंध असम्बली से मुतफिका तौर पर मंजूर। MQM और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस से मुतल्लिक करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। वज़ीर आला सिंध ने ईवान से इजहार ख्याल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक तारीखी फैसला दिया। शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलने के बाद न आंखें खुश थीं। जो जुल्म हुआ है उसके लिए कानून में तरमीम करना होगी। सईद गनी ने कहा, काश उस फैसले को भी खत्म कर दिया जाता। भुट्टो वापस नहीं आ सकते मगर तारीख को दुरुस्त करना लाजमी है। MQM के अब्दुल वसीम ने कहा कि एक जुल्म हुआ, उसकी मजम्मत अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। इंसाफ से मुआशरे बनते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, जमहूरी लोगों को सजा सबूत की बुनियाद पर दें, जोर और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर सजा न दी जाए। इस पर कानून साजी की तरफ जाना होगा। सिंध असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। जज नासिर जावेद राना ने दरख्वास्तों पर समाअत की। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसीह कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर आवान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत का अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और KP असेंबली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनकी नामजदगी बानी PTI ने की है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ अपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर कहते हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असेंबली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्राइब्यूनल है ना अदालत। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने अपील पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था।
वजीर आजम की निजकारी का अमल बरक रफ्तार बनाने की हिदायत। मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ का अमल तेज करना होगा। काबीना की तश्कील के साथ ही हल तलब मसाइल पेश किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी तश्कील। निजकारी में शामिल तमाम इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी, IPP और MQM पाकिस्तान के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP के इरकान कौमी असम्बली को भी दावत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं से वफाकी काबीना की तश्कील पर भी हतमी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना उमूर और सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। महमूद अचकज़ई का सदारती इलेक्शन में वोट के लिए जमात इस्लामी से राब्ता। वोट देने से मुतालिक जमात इस्लामी फैसला नहीं कर सकी। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी का एक रुकन है। GDI का सदारती इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का इम्कान। GDA के सेनेट में 1, सिंध असम्बली में 3 अरकान हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मरकजी कायदीन के रिश्तेदार शामिल। उमर अयूब के चचाजाद अरशद अयूब सूबाई काबीना का हिस्सा। असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्लाह को भी वजारत मिल गई। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई भी खैबर पख्तूनख्वा में वजारत हासिल करने में कामयाब। साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना में शामिल। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। PTI के खानदानी सियासत खत्म करने के दावे झूठ निकले। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की लिस्ट देखें तो तमाम रिश्तेदारियों का पता चल जाएगा। धमकियों से काम नहीं चलता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी टाइगर फोर्स वाली सोच को नहीं बदला। सियासी क़यादत की निशानी है कि मौलाना और इमरान खान इकट्ठे हो रहे हैं। उम्मीद है कि अब PTI वर्कर्स फजलुर रहमान को किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर नून लीग नामजद करेगी। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक निगरान वजीर आला अरशद हुसैन शाह ने ताहियात सिक्योरिटी मांग ली। साबिक निगरान वजीर आला ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने की सिफारिश की। साबिक निगरान वजीर आला के साथ पहले से भी महकमा जंगलात से 8 गार्ड्स मौजूद हैं। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने समरी सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का मामला 5 दिन की डेडलाइन में से 1 दिन गुजर गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला का सर्वे मुकम्मल नहीं किया जा सका। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर्स को फौरी तौर पर सर्वे मुकम्मल करने का कहा था। PDMA की रिपोर्ट के बावजूद मुतासरा अजला का सर्वे ज़रूरी है। ज़राए महकमा रिलीफ के मुताबिक मुतासरीन को इमदादी चेक सर्वे मुकम्मल होने के बाद ही दिए जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 दिन के अंदर मुतासरीन को इमदादी चेक देने की हिदायत की थी। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफराद जाँ बहक और 65 जख्मी हुए। वो मामलात जो मौलाना के थे जिनमें वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सही अंदाज में ये बात कहते थे, तो मेरी मौलाना के लिए एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ हमारा। और वो अगर आज अपनी को बात कह रहे हैं, उनकी बात में ये इस बात का, मैंने आज उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसमें उनका कुछ वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उनके शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं, तो ये बात भी डायलॉग सी हो सकती है ना। मौलाना फजलुर रहमान सियासी बसीरत रखते हैं। उनके शिकवे कुछ लोगों और इदारों के साथ हैं। शिकायत डायलॉग के जरिए हल हो सकती हैं। आपको बैठना पड़ेगा, डायलॉग करना होंगे, वरना आप झगड़े में रहेंगे। कुछ नासिर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। सियासत में तकसीम है। एक तरफ लोग तरक्की और मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब मौजूद टोला गुमराही के रास्ते पर खड़ा है। वो लोग कहते हैं जलाओ घेराव किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक।
पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। जिलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। वजीर आला का अशिया खुरो नोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क। माह सयाम में गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों पर नजर रखी जाए, मरियम नवाज की गुफ्तगू। गुजरा को रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की भी मंजूरी। कम उजरत वाले 45 लाख खानदानों को रमजान में रिलीफ देने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमजान में कीमतें कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास। ज़ख़ीरा अंदोजों मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहरो इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, वज़ीर आला सिंध। सहर और इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। सुई सदरन गैस कंपनी का गैस की फ्राहमी का ऐलान। रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होगी। रात 10 से 3 बजे तक भी गैस की फ्राहमी नहीं होगी। कराची पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, इसको ही प्यासा कर दिया गया। पानी चोरी होकर फरोख्त हो रहा है। 25,000 आमदन वाला शहरी 7,000 का टैंकर कहां से खरीदे। K4 मंसूबा 100% वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट हो गया। मंसूबे की फंडिंग तेज की जाए, इसे 2025 से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। सियासी जमातें अवाम का सामना करने के काबिल नहीं, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनसे जान छुड़वाना जरूरी है। गरीबों से तालीम छीन ली गई। सिंध का तालीम का 312 अरब रुपए का बजट कहां जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब के सरगोदा में 12 साल घरेलू मुलाजमा की वालिदा से मुलाकात। मरियम नवाज ने मकतूला की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्जिमान को करार वाक़े सजा दिलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मकतूला की वालिदा को यकीन दहानी। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलव्विस अफराद किसी मौफ़ी के मुस्तहिक नहीं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सदर ममलिकत का ख़वातीन और बच्चों की सज़ाओं में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर खुसूसी छूट का ऐलान। इतलाक़ 2 साल या उससे कम अरसे के लिए सज़ा याफ्ता ख़वातीन और बच्चों पर होगा। आरिफ अलवी ने सज़ाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, अगवा, डकैती के मुजरिमान पर सजा में कमी का इतलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद कल बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने तायुनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के एजाज में अलविदाई तकरीब। साथ ही जजेस साहिबान ने जस्टिस अमीर भट्टी के इकदाम को सराहा। सदर मुमलिकत की चीफ जस्टिस बलोचिस्तान नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तायुनात करने की मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तायुनात। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला के दौरे का हुक्म। 31 जनवरी से लेकर अब तक बुशरा बीबी से कितनी मुलाकातें हुई, अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की दोबारा बहाली पर अमली काम शुरू। निजी इंश्योरेंस कंपनी को महकमा खजाना ने 5 अरब रुपए के वाजिबात अदा कर दिए। निजी इंश्योरेंस कंपनी के 17.5 अरब रुपए के बकाया जात थे। हर माह निजी कंपनी को 3 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने 1 रमजान से सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान कर दिया। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के मुआहदे जून में खत्म होंगे। तवानाई डिवीजन के फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ गैस खरीदारी के नए मुआहदे की तैयारी।
नए मुआहदे IMF शराइत के मुताबिक होंगे। नए मुआहदों के मुताबिक गैस 760 से 1750 रुपये फी MMBTU तक फरोख्त की जा सकेगी। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक मुस्तहकम कर दी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2% रहने की तवक्को। बैंकिंग की आउटलुक पहले मनफी थी। मूडीज के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर के अच्छे मुनाफे की वजह से आउटलुक मुस्तहकम की गई। महंगाई की शरह इस माली साल में 23% रहने का इम्कान। पिछले माली साल महंगाई की शरह 29% थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,603 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में आज फिर इजाफा हो गया। सोने की कीमत मजीद 2,750 रुपये बढ़ गई। फी तोला सोना 2,28,150 रुपये का हो गया।